शुक्रवार को सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी की कथा। जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी है। उनका पूजन केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन में शांति, प्रेम और एकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में पद्मा ग्राम में एक स्त्री रहती थी, जिसका नाम था कमला। कमला बचपन से ही कोमल हृदय और भक्तिमय स्वभाव की थी, लेकिन विधाता ने उसके जीवन की परीक्षा ली। अकाल पड़ा, उसके माता पिता, पति और एकमात्र शिशु सभी संसार से चले गए। अब वह अकेली थी, निर्धन, भूखी और टूट चुकी थी। फिर भी उसके हृदय में एक लौ हमेशा जलती थी, माता लक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा। उसकी माँ कहा करती थी, बेटी, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है। इस दिन भक्ति और व्रत रखने से माँ अवश्य प्रसन्न होती है। और सच में जब उसके घर में कुछ भी नहीं था, तब भी कमला हर शुक्रवार निर्जला व्रत रखती। वह सुबह सुबह टूटे मटके में तुलसी को जल चढ़ाती और कहती, प्रभु, मेरे घर में कमी हो सकती है, पर मेरी भक्ति में नहीं। एक दिन शुक्रवार को कमला बहुत कमजोर थी, न भूख सहन हो रही थी, न शरीर में ताकत थी। घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं था। फिर भी उसने अपने व्रत को पूरा किया। उसी समय एक वृद्धा उसके द्वार पर आई। वह भूखी थी, थकी हुई थी और बोली, बेटी, क्या इस घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं मिलेगा किसी भूखी को? कमला ने उस वृद्धा को देखा। उसके पास देने को कुछ नहीं था, पर उसने सोचा, माँ लक्ष्मी को कभी खाली नहीं लौटाना चाहिए। उसने अपनी आखिरी पोटली निकाली, जिसमें बस एक मुट्ठी आटा था, और वह वृद्धा को दे दिया। माँ, मेरे पास बस यही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। वृद्धा मुस्कुराई। अचानक उसके चेहरे से तेज प्रकाश फैलने लगा। वह बोली, बेटी, मैं कोई साधारण वृद्धा नहीं, मैं स्वयं महालक्ष्मी हूँ। तेरी भक्ति, तेरी दया ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तेरे घर में कभी अन्न, धन या प्रेम की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अगले ही दिन से कमला के घर का दृश्य बदल गया। उसका घर अन्न और धन से भर गया। तुलसी का पौधा हरा भरा हो उठा। कुएं का पानी मीठा और अविनाशी बन गया। गांव वाले, जो पहले उसे मनहूस कहते थे, अब उसके चरण छूने लगे। पर कमला ने कभी अहंकार नहीं किया। वह बोली, धन तो माँ का वरदान है, मैं इसे सेवा का साधन बनाऊंगी। उसने निर्धनों के लिए भोजनालय खुलवाया, बीमारों की सेवा की और हर शुक्रवार पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत किया। उसकी प्रार्थना आज भी संसार में गूंजती है, प्रभु, मेरे घर में कमी हो सकती है, पर मेरी भक्ति में नहीं। माँ लक्ष्मी की दिव्य वाणी। हे मानव, मैं केवल सोने और रत्नों की देवी नहीं, मैं भक्ति की देवी हूँ। जब कोई भूखा अपना हिस्सा किसी और को देता है, वहाँ मैं होती हूँ। जब कोई निर्धन होकर भी दयालु रहता है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। मैं सोने के महलों से नहीं, करुणा के हृदयों से आकर्षित होती हूँ। इसलिए जब अगला शुक्रवार आए, केवल व्रत मत रखना, एक करुणा रखो, एक प्रेम रखो, एक क्षमा रखो। वहीं मैं हूँ, वहीं लक्ष्मी का वास है। कथा का संदेश। सच्ची भक्ति वही है जो कठिन समय में भी दूसरों के लिए दया रखती है। माँ लक्ष्मी वहीं बसती है जहाँ करुणा, भक्ति और सच्चाई का दीप जलता है। जय माँ लक्ष्मी।